ओके, तो आज अभी मेंसुरेशन कर लेंगे हम लोग। सो आप मेंसुरेशन का फॉर्मूला सबको याद ही होगा। चल, जैसे जैसे समझ आएगा वैसे वैसे बताते रहेंगे सारा फॉर्मूला जो मेमोराइज कर लेंगे। शीट भेज दिए सबको, तो बस हम लोग वही शीट फॉलो करेंगे। जस्ट एक सेकेंड, सम लेके आ रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन, the total surface area of a cylinder is 6512 and the circumference of the base is 88. Okay, सो सिलेंडर कैसा रहेगा, कुछ इस तरीके से रहता है। कुछ मान लो ये हमारा सिलेंडर रहेगा। सो क्या बोला, सरकमफ्रेंस इज 88, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस विल बी 2 पाई आर। 2 पाई आर, दिस इज 88। सो 2 into 22/7 इंटू आर, दिस इज 88। पहले आर का वैल्यू निकाल दो, 4 और ये 2। आर गिव्स अस 14 सेंटीमीटर। और क्या बोला, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 6512। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखो सिलेंडर में सरफेस एरिया बोलते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सरफेस एरियाज, कर्व सरफेस एरिया एंड फ्लैट सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाला पार्ट, दिस इज 2 पाई आर एच। और फ्लैट सरफेस एरिया ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, तो दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और ये हो गया हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया दिस विल बी 2 पाई आर एच plus 2 पाई आर स्क्वायर। So we'll take 2 पाई आर common into h plus r, कुछ ऐसे ही आएगा। So ये कितना है, 6। हमें यहाँ से निकालना क्या है, हमें यहाँ से निकालना है h का वैल्यू। तो 6512 इक्वल्स टू 2 पाई आर, दिस इज 88 इंटू h प्लस आर, आर इज 14 निकाल चुके हैं। तो 6512/88 इक्वल्स टू h प्लस 14। जरा निकाल के बताओ h का वैल्यू क्या आ रहा है। h will come out to be 60, करेक्ट। h हमारा 60 आया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज 22/7 इंटू आर इज 14 into 14 into 60। सो 22 इंटू 2 into 14 into 60, करो कितना आता है। कैलकुलेशन प्लीज खुद से करना, डोंट एक्सपेक्ट इट। 36960, 3696 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, प्लीज रिमेम्बर हम लोग का यूनिट्स एकदम सही होना चाहिए। यूनिट्स नहीं होने से मार्क्स एक कट जाएगा, फालतू के 1 मार्क्स काट लेता है। ओके, चलो नेक्स्ट। सिमलेट है। The total surface area of a cylinder is 462. If the curved surface area is one third of the total surface area, what is curved surface area equals to? This is 2 pi r h. This is given as one third. 1/3 into 462. This is 154 centimeter square. Total surface area क्या होता है, 2 pi r h plus 2 pi r square. This is given as 462. So अब हम लोग को 2 pi r इसका वैल्यू पता है 154 है, तो 154 plus 2 pi r square, this is 462।
So 2 pi r square is 462 minus 154. So this is 308. So 2 into 22 by 7 into r square. This is 308. So हमारा r square क्या आएगा? 308 into 7 by 2 into 22. गया 14 7. So this gives r as 7. r हमारा 7 आया. अब हम लोग को क्या चाहिए? h का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे. So 2 into 22 by 7 into 7 into h. This is 154. 2 pi rh. 7 7 गया. h कितना आएगा? 154 by 2 into 22. This is 7 by 2. ठीक है. हमें क्या निकालना है? देखो वॉल्यूम. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी नो. अभी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज pi r square h. So 22 by 7 into 7 into 7 into 7 by 2. 7 7 गया. 11 गया. So this is 11 into 49. So 539 सेंटीमीटर. ठीक है. समझ में आया? A cylindrical container of diameter 1.4 meter and 2.1 meter. ठीक है. Is being fed by a pipe. डायमीटर इतना विच रेट फ्लोज इतना दिया हुआ. क्वेश्चन का मतलब देखो, एक पानी का टंकी है. ठीक है. ये रहा मेरा टंकी, जिसको मजाक बनाना बनाना ड्राइंग का बना लेना. डायमीटर इज 1.4. हाइट इज 2.1. ठीक है. हम लोग को एक पाइप है. इसका डायमीटर हमें है 2.5 सेंटीमीटर. और ये तो हमारा सब कुछ है मीटर्स. इससे पानी फ्लो कर रहा है. इससे पानी फ्लो कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. मतलब इतना पानी, अगर ये 2 मीटर्स है, इतना पानी हर सेकंड इधर फ्लो कर रहा है. इतना पानी हमारा हर सेकंड इधर फ्लो कर रहा है. हमें क्या पूछा? कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फिल द टैंक. सो टाइम सिंपली कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ द टैंक बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन ईच सेकंड. वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग ईच सेकंड. टाइम टेकन विल बी टोटल में. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ टाइम क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच. लेट्स डू एवरीथिंग इन सेंटीमीटर्स या मीटर्स. किसमें रखना है बताओ? किसमें रखना चाहोगे सबको? सेंटीमीटर की मीटर? सेंटीमीटर में. चलो ठीक है. तो 1.4 अगर इसका डायमीटर, तो रेडियस इज 0.7 मीटर. पाई इंटू 70 इंटू 210 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एच. पाई इंटू 200. सॉरी, दिस इज एच. आर इज आर कितना आएगा? डायमीटर 2.5 है. तो रेडियस इज 1.25 सेंटीमीटर. रेडियस विल बी 1.25. So 1.25 into 1.25 into 2.1. ठीक है. सॉरी, 210 रहेगा. 200. ओके. करो ये कैलकुलेशन कितना आता है. पाई पाई गया. 2 जीरो कट जाएगा. दोनों 70 का काट देते हैं. तो आंसर अल्टीमेटली क्या आ रहा है?
इतना सेकंड्स आ रहा है, लेट्स कन्वर्ट इट टू मिनट्स। यहाँ तक हमारा सेकंड्स था, अब इसको अगर हम लोग मिनट्स में करते हो डिवाइड बाय 60 करेंगे तो थोड़ा और कट जाएगा कुछ। तो कितना आ रहा है, करो ये। 343 इंटू 8, 2720। तो 2744 बाई 50, दिस इज 54.88 मिनट्स। ठीक है, ये आंसर। कर लो, यहाँ तक सबका आया। A conical tent is to accommodate 77 persons. Okay, 77 persons. ठीक है, so each must have 60 meter cube of air. So what is the total volume of air required? Total volume will be 77 into 16. So this is 1232 meter cube. ठीक है, 1232 meter cube. Okay. अब क्या बोला है? Given the radius of the tent is 7 meters. ठीक है, find the height of the tent. So what is the volume of a cone? Volume of a cone is 1 by 3 pi r square h. So 1 by 3 into 22 by 7 into 7 into 7 into h. This is 1232. ठीक है, 7 गया, h क्या आएगा, 1232 into 3 by 7 into 22। करो कैलकुलेशन, कितना आ रहा है, 12 आएगा 22, h आएगा हमारा 24 मीटर्स। दृष्टि 3 गायब कर दियो, 3 भी रहेगा ना, 24। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट ऑन द कर्व सरफेस एरिया। सो एक अगर कोन देख बनाओ, अगर हम एक कोन बनाते हैं, सो ये हमारा एल होता है, दिस इज आवर एच एंड दिस इज आर। सो एल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो पहले एल निकालना पड़ेगा, तो एल स्क्वायर इज 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो दिस इज 49 प्लस 576। तो एल स्क्वायर इज 625, दिस गिव्स एल इज 25 सेंटीमीटर, या 25 मीटर ले लो, एंड द कर्व सरफेस एरिया is pi r l. So 22 by 7 into 7 into 25, 7 उड़ा दिए, बचा 550 मीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। राइट्स ट्रायंगल विद साइड्स 6 8 10 is revolved about the 8 सेंटीमीटर से। सो कैसा लगेगा, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, 8 6 10, हम इसको ये 8 सेंटीमीटर वाले को फिक्स रख रहे हैं और इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब कुछ इस तरीके से इसको घुमा रहे हैं। सो क्या बोल सकते हैं, हमारा एल क्या है 10, एच है 8, आर है 6। सिंपल से अगर याद भी रख सकते हैं, हम लोग इसको याद भी कैसे कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज हमारा हमेशा एल बनेगा क्योंकि वो स्लैंट है, जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं वो हमारा हाइट बनेगा, और बचा हुआ हमारा रेडियस बनेगा। ओके, एल विल ऑलवेज बी द हाइपोटेन्यूज। ठीक है यहाँ पे। सो वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इज 1 by 3 पाई आर स्क्वायर एच।
सो दिस इज 1/3 इंटू पाई इंटू आर कितना है? 6 into 6, 36 into h is 8. So 12. So this is 96 pi centimeter cube. पाई का वैल्यू एग्जाम में जनरली ऐसा क्वेश्चन के लिए दिस विल बी गिवन एज पाई इज 3.14. तो जस्ट मल्टीप्लाई करना और फाइनल आंसर लिख देना. ओके. और यहाँ पे कर्व सरफेस से लेके आएगा आई आर एल. सो दिस इज पाई इंटू आर एस 6, L is 10. So this is 60 pi centimeter square. Again, just multiply the value of pi. एग्जाम के में 10 कर लेना एंड हो गया. ठीक है. जहां पे जनरली 7 का मल्टीपल्स कुछ नहीं होता, इट विल ऑलवेज बी गिवन एज अ वैल्यू. Okay, next. The height of a cone is 40 centimeter. A small cone is cut off at the top by a plane parallel to the base. Okay, okay. तो एक बनाते हैं cone. ठीक है? ये देख लो, छोटा सा कोन ऊपर से काटेंगे. हमें क्या बोला है कि ये पूरा कोन का हाइट है 40. ठीक है. इफ द वॉल्यूम इज 1/64 ऑफ द गिवन कोन, ये छोटू वाले का वॉल्यूम इज 1/60. सो मान लो ये हमारा स्मॉल एच है, ये हमारा स्मॉल आर है. ठीक है. और ये हमारा कैपिटल आर है. ए बी सी डी ई. ठीक है. सो पहले देखो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई, अगर इसको देखा जाए पहले. ठीक है. सो ए इसमें यहाँ पे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई. दिस इज 90 डिग्री. ओके. ये 90 है और ये भी 90 है. एंगल बी ए डी दिस इज इक्वल टू एंगल सी ए ई, क्योंकि ये कॉमन है. तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गया? सिमिलर. सो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी ई. ठीक है. अब क्या बोल सकते हैं हम लोग? सिमिलर है तो ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू बी डी बाई सी ई. सो ए बी क्या है? स्मॉल एच. और ए सी हम लोग को 40 दिया हुआ है. दिस इज इक्वल्स टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर. ठीक है. तो जस्ट ये रिलेशन हमें जान के रखना भी काम आएगा. ठीक है. अब क्या बोले? वॉल्यूम ऑफ बिगर स्मॉल कोन is 1/64 times into volume of bigger cone. ठीक है. ये दिया. तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन? 1/3 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर एच. दिस इज 1/64 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 40, क्योंकि एच का वैल्यू 40 दिया हुआ है हमें बड़े वाले कोन के लिए. सो 1/3 पाई. अरे यहाँ पे एक और 1/3 रहेगा. 1/3 पाई गया. सो स्मॉल आर स्क्वायर एच by capital R square into 40. This is 1/64. तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्या है हमें देखो? h/40 ही है. स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज h/40. So can we write h/40 का क्यूब? This is 1/64. Okay. So h by
10 कैसा है, 640 कैसा आ जाएगा, कुछ गड़बड़ है क्या? h/40 इक्वल टू स्मॉलर में कैपिटल आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा हाँ सॉरी। ठीक है, h/40 क्या है? 1/4 का क्यूब, h/40 का क्यूब इज 1/4 का क्यूब। सो वी कैन से h/40 इज 1/4, तो h इज 10 सेंटीमीटर। h हमारा 10 है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एट वॉट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन कट। मैक्सिमम लोग 40 को आंसर छोड़ देगा। हमें क्वेश्चन क्या है, कितना ऊपर है। सो हाइट अबव द बेस इज 40 - 10। हाइट अबव बेस इज 40 - 10, दिस इज 37। अच्छा, कुछ लोग एक जन पूछ रहा है कि इसको डायरेक्टली हम लोग ये रिलेशन लिख सकते हैं क्या? डायरेक्टली ये रिलेशन मत लिखना, सिमिलर प्रूव करना है। ओके, वी हैव टू प्रूव इट सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट। द हाइट ऑफ टू कोन से, अरे रिंग एंड द रेडियस इज इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। इजी है। मान लो हाइट्स कितना है, 5h एंड 2h, और रेडियस है 2r एंड 5r। ये ले लो। तो v1/v2 will be 1/3 pi r1 square h1 divided by 1/3 pi r2 square h2। तो 1/3 pi 1/3 pi पहले ही काट दो। r1/r2 क्या होगा, 2/5। So 2/5 into 2/5 into h1/h2 is 5/2 there। तो आंसर इज 2:5। ये और ये कट जाएगा। क्या बोला हमें, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 डिवाइडेड बाई 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। 1/3 पाई उड़ा देंगे। r1/r2 का वैल्यू क्या है, 2/5, और h1/h2 का वैल्यू है 5/2। जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। चलो अब स्फीयर्स आया। सो वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, दिस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, इट्स 4 पाई r स्क्वायर। सो 4 into 22/7 into r square, this is 154। So r square is 154 into 7 by 4 into 22। ये गया। r square is 49/4। r का वैल्यू 7/2। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब। So this is 4/3 into 22/7 into 7/2 into 7/2 into 7/2। ओके, 7 7 गया, दो तो टूज गया, मतलब क्या, 22। ये भी जाएगा 11। So आएगा 11 into 49/3। तो दिस इज 539/3 सेंटीमीटर। ओके, that's it।
नेक्स्ट क्या बोले, a solid sphere and a solid hemisphere have the same, a solid sphere and a solid hemisphere have the same surface areas, टोटल सरफेस एरिया। तो एक स्फीयर के लिए हमारा सरफेस एरिया तो हम लोग अभी देखे क्या होता है, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का क्या होता है बता सकते हैं कोई? हेमिस्फीयर में भी देर आर टू टाइप्स ऑफ एरियाज, अ कर्व सरफेस एंड अ फ्लैट सरफेस। ये हमारा हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके का होता है। तो कर्व सरफेस क्या होगा, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर, और फ्लैट सरफेस क्या होता है इसका ऊपर वाला पार्ट, दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया दिस विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। अब क्या बोले, एक अलग अलग हमारा है, दोनों का सरफेस एरिया सेम है। मान लो सॉलिड स्फीयर का रेडियस R1, इसका रेडियस R2। तो क्या बोले, 4 into पाई into R1 स्क्वायर, दिस इज 3 into पाई into R2 स्क्वायर। सो पाई और पाई गया, सो व्हाट इज R1 by R2 का स्क्वायर, दिस इज 3/4। R1 by R2 का स्क्वायर इज 3/4। अब क्या बोला है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। सो वॉल्यूम्स क्या आएगा, V1/V2, 4/3 पाई into R1 क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3। अच्छा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई R क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ पे विल बी डूइंग 2/3 into पाई into R2 का क्यूब। पाई और पाई गया, 3 3 गया, 4/2 क्या होगा, 2। 2 into R1 by R2 का क्यूब। तो इसको लिख सकते, 2 into R1 by R2 का स्क्वायर into R1 by R2। सो व्हाट इज R1 by R2 का स्क्वायर, हम लोग अभी निकाले, इट इज 3/4। दिस इज 3/4। 2 into 3/4 into √3/2। क्या हुआ आदित्य? तो आंसर इज 3√3/4। नहीं आदित्य, वो चीज नहीं कर सकते हैं। R = 8 नहीं ले सकते वो वाले सम में। उस सम में हम लोग को R = 6 ही लेना है, क्योंकि वी हैव फिक्स्ड 8। 8 हमारा फिक्स है इसीलिए। ये वाला क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट। टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। अब आ जाता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अभी तक हम लोग कर रहे थे जो भी सम्स, देवर ऑल सिंगल सॉलिड्स, सिंगल शेप्स था। अब यहाँ पे आ जाता है कॉम्बिनेशन। टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। बना रहे हो तो सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन, तो ये रहा सिलेंडर, इसके ऊपर कोन कुछ इस तरीके का। ठीक है, if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4, मेरा स्पेशल टेंट है, जल रहा है तुम इससे।
ये मेरा स्पेशल टेंट है, ठीक है। हाइट इज 2.1, रेडियस इज 2, ओके। तो डायमीटर 4 दिया हुआ है। स्लाइंट हाइट इसका है 2.8। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट। सो कैनवस क्या होगा, कपड़ा कितना लगा। सो कपड़ा हमारा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि हम लोग कपड़ा तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पे लगाएंगे, ना कि फ्लैट सरफेस एरिया पे लगाना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई, या ऐसे लिख लो तो बेटर रहेगा, ऐसा लिखना। कैनवस विल बी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है। सो CSA ऑफ सिलेंडर क्या है, दिस इज 2 पाई RH प्लस पाई RL। सो 2 into 22/7 into R is 2, H is 2.1 plus 22/7 into 2 into 2.8, ओके। कैलकुलेशन करके बताओ कितना हो रहा है, करो कैलकुलेट। कोन का हाइट क्यों निकाले, हमें तो कर्व सरफेस एरिया चाहिए। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला इज पाई RL, हमें चाहिए ही नहीं, क्यों निकाले। हाँ बोलो भूमि, क्या हुआ। ठीक है, 44 मीटर स्क्वायर आ रहा है सबका, ठीक है। हम कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दे रहे, तुम लोग को भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोले, कॉस्ट ऑफ कैनवस। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 44 into 500, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया दिया हुआ। टोटल लगेगा हमारा 22,000 रुपये। 22,000 का टेंट बनेगा, ठीक है। ठीक है, अब टेंट का इतना सारा रुपया लग जाओ तो क्या करें। और हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर surmounted by a right circular cone of base 5 centimeter. Hemisphere of radius 5 centimeter. Surmounted. अच्छा ठीक है, हेमिस्फीयर है, बना लेते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है। अब क्या बोला, इसके ऊपर एक कोन है, सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 5। तो ये हमारा रेडियस है, ये बहुत ठीक है। दिस इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। हम ये हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट क्या बोला, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए सिंपल क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2/3 पाई R क्यूब प्लस 1/3 पाई R² एच होता है। सो दिस इज 2/3 इंटू, अच्छा पाई कॉमन ले लो, एक काम करो पाई R² कॉमन ले लो पहले, कुछ ना कुछ मेहनत तो करना ही पड़ेगा फाइन। ऐसे करो, हाँ, पाई R² बाई 3 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, 2R प्लस पाई H, 2R प्लस H। सो अब 22/7 इंटू 1/3 इंटू R² इज 25 इंटू 2R कितना आएगा,
टू आर इज 10 प्लस 7 17। करो कैलकुलेट कितना आ रहा है। और डेसिमल्स में करना है फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है। सर्कुलर हॉल हैज अ हेमिस्फेरिकल रूफ। सर्कुलर हॉल मतलब वो सिलिंड्रिकल है उसका, और हेड हैज अ हेमिस्फेरिकल रूफ। तो चलो ये हम अपना महल बनाते हैं। ये मेरा महल बन रहा है। ओके। ठीक है। एंड इट हैज अ हेमिस्फेरिकल रूफ, कुछ उस तरीके का। ग्रेटेस्ट हाइट इज इक्वल टू द इनर डायमीटर। ओके। अच्छा मस्जिद बन गया, कोई बात नहीं। ग्रेटेस्ट हाइट तो मतलब ये हमारा जो ग्रेटेस्ट हाइट है, दिस इज द ग्रेटेस्ट हाइट पॉसिबल। दिस इज इक्वल टू द इनर डायमीटर। मान लो हमारा रेडियस आर है, तो ये पूरा हाइट हमारा 2 आर है, तो ये भी तो हमारा आर होगा। और इतना यहां से लेकर यहां तक, दिस इज ऑल्सो आर, तो हमारा ये भी आर है। ये समझ में आया सबको। ग्रेटेस्ट हाइट इज इक्वल टू द इनर डायमीटर। सो टोटल हाइट हमारा है 2 आर। तो ऊपर का पार्ट है आर, नीचे का पार्ट है आर। ओके अच्छा हाँ, मेरे को बोल रहा है मेरा नया घर है, अच्छा ठीक है। सो अभी क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, मतलब 5 आर का निकालना है। इन शॉर्ट आर निकालने का बोला है। सर्कुलर रूम का हाइट आर कैसे, क्योंकि यही तो हमारा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तो हमारा रेडियस ही होता है ना। अब इसका रेडियस आर है तो हाइट भी आर है। एक हेमिस्फीयर में ये आर होता है, ये भी तो आर होता है ना। सो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम बिल क्या, नीचे वाला हाइट क्या बोल रहे हो, अच्छा इसका हाइट आर कैसे है, देखो टोटल हाइट हमारा 2 आर है, ऊपर का हो गया हमारा आर, तो नीचे का भी आर ही आएगा। क्या बोला है, टोटल हाइट 2 आर बोला है, द ग्रेटेस्ट हाइट इज इक्वल टू द इनर डायमीटर। तो वॉल्यूम इज टू, अब वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। So what is the volume of cylinder? Volume of cylinder is I r square h plus volume of hemisphere is 2 by 3 pi r cube. So h is equals to r, तो क्या करेंगे, pi r cube plus 2 by 3 pi r cube, and this will give us 5 by 3 pi r cube. तो 5 by 3 pi r cube is given as, इसका वैल्यू कितना दिया हमें, 48510, 48510. So r cube is 48510 into 3 by 5 into 7 by 22. Please calculate and find the value of r. चेक करो यही आएगा क्या।
अब क्या निकलना है? एरिया ऑफ द फ्लोर. सो एरिया सिंपल पाई आर स्क्वायर. दिस इज 22/7 इंटू 21 इंटू 21. तो क्या आएगा? 66 इंटू 21 इज 1386. देखो ये आएगा ना. चलो नेक्स्ट. अब बच्चा लोग का खिलौना बनाएंगे हम लोग. ठीक है. बच्चा लोग का खिलौना बनाएंगे. चलो देखते हैं क्या बोला है. टॉयज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. ओके. अच्छा साइड इनकम है. अच्छा. नहीं नहीं तो मेन इनकम करेंगे. तुम लोग को बता रहे हो कि मैथ्स कहाँ काम आता है. सब पूछता है ना कि मैथ्स का काम क्या आएगा लाइफ बाद लाइफ में. यही काम आएगा. ठीक है. विथ अ हेमिस्फीयर ऑन वन एंड एंड अ कोन ऑन दी अदर. वेरी गुड. ऊपर हेमिस्फीयर बना लो और नीचे कोन. ये हम लोग का कोन है. The height and radius of the cylindrical part are 13 and 5. Okay. So this is 5. This is 13. The radius and hemispherical part are radius दोनों का सेम ही है. ठीक है पता है. सॉरी उल्टा दे दिया. हाइट इज 13, रेडियस इज 5. This is 5. This is 13. Calculate the surface area of the toy if the height of conical part is 12. This is 5. This is 12. Okay. अब क्या बोला हमें? सरफेस एरिया. अब इस फिगर में देखा जाए तो हमें सरफेस एरिया में तो सिर्फ कर्व सरफेसेस ही दिखेगा. इस खिलौना में तो हमें सिर्फ कर्व सरफेसेस दिखेगा. तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन. इन तीनों का कर्व सरफेस ऐड करेंगे. अब CSA ऑफ कोन में देखो क्या आएगा. CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल. तो हमें पहले एल का वैल्यू चाहिए. सिंपल रूल याद रखें. याद है? अयो, ये 5 है. सॉरी ये 5 है. ये 12 तो ये 13 आता है. ओके. सो दिस इज पाई इंटू एल की जगह हम लोग 13 पुट करेंगे. तो क्या आएगा? सी एस एफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर एच प्लस CSF. अरे CSF हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल. वी कैन टेक पाई आर कॉमन क्योंकि सब जगह वही है आर का वैल्यू. तो 2R प्लस 2H प्लस L. So this is 22/7 into R is 5, 2R is 10, 2H is I don't know, 26 plus 13. Okay. So याद आएगा 22/7 into 5 into 49. Okay. करो. 110 770. Okay. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आता. तो देख अब क्या है. A solid metallic hemisphere of radius 8 centimeter is melted and recast into circular cone of base radius 6. अब आ जाते हैं हम लोग कन्वर्शन ऑफ सॉलिड्स.
What remains constant during conversion of solids? Solids में वॉल्यूम कांस्टेंट. सो क्या बोला है, मेटेलिक हेमिस्फीयर को हम लोग कर रहे टू अ कोन. तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन. So what is volume of hemisphere? 2 by 3 pi into r cube. R is 8. 8 into 8 into 8. This is equals to volume of cone is 1 by 3 pi. R has 6 into 6 into h. बस ये करना प्लीज, पहले इसको अलग अलग वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है अनलेस आस्क. अगर पूछेगा तो करना, वरना जरूरत नहीं है दिमाग लगाने का. पाई पाई उड़ा दिए, थ्री थ्री उड़ा दिए. एच क्या आएगा, 2 into 8 into 8 into 8 बाई 6 into 6 into 6. करो कितना आ रहा है. भैया 2/6 होगा. अच्छा हाँ, सॉरी. तेरा कितना आ रहा है, 256/9. ओके. ओके, और नेक्स्ट क्या बोला, रेक्टेंगुलर वाटर ऑफ टैंक ऑफ बेस 11 6 कंटेन्स हाइट 5. पानी उसमें है. अब उसको हम ट्रांसफर करेंगे टू सिलिंड्रिकल टैंक. सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे. वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर इन रेक्टेंगुलर टैंक. वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर टैंक. रेक्टेंगुलर टैंक एक तरह से हमारा क्यूबर्ड का जैसे काम करते हैं. दिस विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल टैंक. 11 into 6 into 5. This is pi r square h. So 22/7 into r is 7/2 into 7/2 into h. 7 7 गया, 2 से 11 गया, 11 11 गया. So h कितना आ रहा है हमारा, 6 into 5 into 2/7. करो कितना आएगा, 60/7 सेंटीमीटर. सही है. Okay? So, कौन सा मैथ्स में 60/7 9 होता है हीरो. ये कैसे लिया 63. ओके, नेक्स्ट. A metallic disc, circular in shape. ठीक है. अच्छा, इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज. ये मिलीमीटर है और ये सेंटीमीटर है, बस ये एक ध्यान रखना था. इसको हम स्फीयर बना रहे हैं. अगेन सेम कॉन्सेप्ट. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ओके, so what is the volume of cylinder? I r square h. This is equals to 4/3 pi r cube. यही करना है. तो पाई पाई पहले ही काट दो. आर कितना लेना है, 12.
तो 12 into 12 into 2.5 मिलीमीटर है. सो मिलीमीटर है तो उसको क्या लिखेंगे सेंटीमीटर में. 0.25 इक्वल्स टू 4/3 into r क्यूब. तो वहां नहीं क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 12 into 12 is 144 into 0.25 is 36 into 3/4. ओ वेरी गुड, बहुत अच्छा वैल्यू आ रहा है. r क्यूब आया 27, r का वैल्यू 3 हो गया. नेक्स्ट. A hollow copper pipe of inner diameter 6 and outer diameter 10. तो inner radius क्या है? Small r, this will be 3 और capital R will be 5. Is melted and changed into right circular cylinder the same height of the height and the diameter of the solid cylinder. Simple है. So क्या करेंगे? Volume of hollow pipe equals to volume of solid pipe. ठीक है. So what is the volume of hollow pipe? Pi into capital R square minus small r square into h. This is pi into मान लो R1 ले लो इसको R1 स्क्वायर एच. क्या बोला है हम लोग का दोनों का एच सेम है तो पाई और एच गया. तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज 25 माइनस 9 इज आर स्क्वायर. तो R1 स्क्वायर कितना आ रहा है 16. R1 का वैल्यू 4. तो डायमीटर इज 8. डायमीटर इज 8. ओके इजी है. हेमिस्फीयर का हॉलो वाला आया तब भी क्या प्रॉब्लम है आदित्य? अगर हेमिस्फीयर का हॉलो वाला आता है तो क्या करना 4/3 सॉरी 2/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब. ये ले लेना. ठीक है अगर हेमिस्फीयर का हॉलो आता भी है तो. Next, a well with inner diameter 6 meter and is dug 22 meter deep. Soil taken out has been spread it evenly to 5. ठीक है चलो कुछ डायग्राम से समझाया जाए. ये रहा. ये मेरा कुआ है और इसमें तुम लोगों को कूद जाना है. ठीक? नहीं पानी नहीं है इसमें. अब ये मिट्टी है. ठीक है तो हम लोग इससे मिट्टी निकाल के इसको साइड में यहाँ पे ऐसे फैला रहे हैं. जस्ट इमेजिन ये पर्पल वाला में हम लोग फैला रहे हैं. आयुष तुम्हारे घर के एकदम बगल में ही है. जाओ कूदो. ठीक है ये हमें दिया हुआ है 3 और ये हमारा है 5. ठीक है सो अगर हम लोग इस पे कुआ के ऊपर ये फैलाएंगे मिट्टी. सो एक तरह का हमारा हॉलो सिलेंडर बनेगा. हमारा हॉलो सिलेंडर बनेगा. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर. ठीक है जस्ट इमेजिन कुआ में जमीन के ऊपर जो पार्ट रहता है ना वो है एम्बैंकमेंट एक तरह से. ठीक है तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल. पाई इंटू 3 स्क्वायर इंटू 22 इक्वल्स टू पाई इंटू एच हमें निकालना है. तो बता सकते हैं हॉलो सिलेंडर का स्मॉल और कैपिटल आर क्या है. बस यही इसमें ट्रिक है. व्हाट इज द स्मॉल आर एंड कैपिटल आर ऑफ हॉलो सिलेंडर.
कैपिटल आर 5, स्मॉल आर गलत गलत गलत, सब गलत। नहीं जी, नहीं जी, नहीं 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 नहीं। जस्ट इमेजिन, ऊपर से अगर देखते हैं हम, अगर हम ऊपर से देखते हैं, ठीक है, तो ऊपर से काला वाला ये पार्ट है मान लो, ठीक है, और पर्पल वाला क्या पार्ट है, ये पार्ट है, ठीक है। ये कितना है, 3, दिस इज 5। तो कैपिटल आर तो 8 है ना, और स्मॉल आर 3 है, ठीक है? बस ये ट्रिक था इसमें। सो पाई और पाई तो पहले ही काट देंगे। सो 9 into 22, दिस इज 8 square minus 3 square into h. So 198 is 64 minus 9h. So 198 equals to 55h. H का वैल्यू 198 by 55. So this is 18 by 5, तो ये 3.6। अच्छा मीटर्स रहेगा, मीटर्स होता है। क्लियर है सबको? Okay? तुमको जो काटना है काट सकते हो, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आंसर तो सेम ही आना है। चलो, विल कीप इट टिल हियर। हम लोग कल सुबह सर्कल्स का थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, ओके? चलो, ठीक है, कल सुबह विल डू सर्कल्स का थर्ड एक्सरसाइज। बाय बाय।